नमस्कार दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आई हूँ कजरी तीज से जुड़ी जानकारी। सनातन धर्म में इस व्रत का बहुत महत्व है, तो आइए जानते हैं कजरी तीज से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी। हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि को कजरी तीज का व्रत रखा जाता है। यह तीज रक्षाबंधन के 3 दिन बाद मनाई जाती है। यह साल की सबसे बड़ी तीज में से एक है। दरअसल ये व्रत मुख्य रूप से महिलाओं के लिए होता है। इस व्रत में भगवान शंकर और माता पार्वती की आराधना की जाती है। विवाहित महिलाएं अपने वैवाहिक जीवन में अपने पति की लंबी आयु के लिए, संतान की खुशहाली और परिवार में सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती हैं, ताकि उनके जीवन में सुख और समृद्धि बनी रहे। इसे कजलिया तीज और सातुड़ी तीज के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं और करवा चौथ की तरह शाम को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पालन करती हैं। कजरी तीज में स्त्रियां शिव शक्ति की पूजा और नीमड़ी माता की आराधना करती हैं। उत्तर भारतीय राज्यों, विशेषकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में महिलाएं तीज उत्सव को बहुत धूमधाम से मनाती हैं। इस दिन गायों की भी पूजा की जाती है। कजरी तीज पर घर में झूले डाले जाते हैं और औरतें एक साथ मिलकर नाचती गाती हैं। इस दिन कजरी गीत गाए जाते हैं। यूपी और बिहार में ढोलक बजाकर कजरी तीज के गीत गाए जाते हैं। कजरी तीज पूजा विधि। कजरी तीज के दिन सुहागन महिलाओं को सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। इस दिन निर्जला व्रत करना चाहिए, लेकिन अगर कोई महिला गर्भवती है तो वह फलाहार कर सकती है। कजरी तीज के दिन नीमड़ी माता की पूजा करनी चाहिए। फिर नीमड़ी माता को जल, रोली और अक्षत यानी चावल चढ़ाने चाहिए। उसके बाद नीमड़ी माता को मेहंदी और रोली लगाएं। माता को काजल और वस्त्र अर्पित करें और फल फूल चढ़ाएं। सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। इसके बाद माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दक्षिणा दें। इसके बाद घर में मौजूद सभी बड़ी महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लें। रात में चांद निकलने से पहले पूरा श्रृंगार कर लें। इसके बाद हाथ में गेहूं के दाने लेकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और भोग लगाएं। फिर उसी स्थान पर घूमकर 4 बार परिक्रमा करें। इसके बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं। कजरी तीज का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने रखा था। उन्होंने भगवान शिव को पाने के लिए इस व्रत को रखा था। इस व्रत को करने से परिवार में प्रेम और सुख समृद्धि आती है। साथ ही कुंवारी कन्याओं को मनचाहा जीवन साथी मिलता है। इस दिन माता पार्वती की पूजा अर्चना करने का विशेष महत्व है। मान्यता है कि इस व्रत को करने से वैवाहिक जीवन में शांति बनी रहती है और क्लेश दूर होता है। साथ ही संतान के जीवन में खुशहाली और उन्नति बनी रहती है। कजरी तीज व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार निवास करता था। ब्राह्मण की पत्नी ने भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि पर कजरी तीज का व्रत किया। व्रत के दौरान उसने अपने पति को सत्तू लाने के लिए कहा। ब्राह्मण के पास सत्तू खरीदने के लिए धन नहीं था, इसीलिए उसने चोरी करने का निर्णय लिया। रात के समय ब्राह्मण ने एक दुकान में सत्तू लेने के लिए घुसने की कोशिश की, लेकिन दुकान के मालिक की नींद खुल गई और उसने ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण की पत्नी सत्तू का इंतजार कर रही थी और चांद भी निकल आया था। जब दुकान के मालिक ने ब्राह्मण की तलाशी ली तो उसके पास सत्तू मिला। ब्राह्मण ने अपनी मजबूरी की कहानी बताई और दुकान के मालिक को उसकी स्थिति पर तरस आया। दुकान के मालिक ने ब्राह्मण को यह कहकर सहायता की कि उसकी पत्नी को अपनी बहन के रूप में मानेगा। इसके साथ ही उसने ब्राह्मण को मेहंदी, सत्तू, गहने और धन देकर विदा किया। इसके बाद ब्राह्मण ने विधिपूर्वक कजरी तीज की पूजा की और व्रत का पुण्य प्राप्त किया। कजरी तीज के इस व्रत को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाकर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि और मनचाहा जीवन साथी पा सकते हैं। कजरी तीज के दिन भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा के साथ साथ कजरी तीज की व्रत कथा का पाठ करना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यह माना जाता है कि कथा का पाठ करने से न केवल जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि इच्छित वर प्राप्त करने के लिए भी यह व्रत कारगर साबित होता है। बोलिए नीमड़ी माता की जय। शिव जी और पार्वती जी की जय। शिव जी की जय, पार्वती जी की जय। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती
सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करे। ये थी कजरी तीज से जुड़ी कुछ जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं कुछ अन्य जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।